श्री गणेशाय नमः। मोर मुगटबंसी वाले की जय। सुखदेव जी करके श्रीमद् भागवत व परब्रह्म परमेश्वर के अवतार धारण करने का हाल वर्णन करना। जा सुकृपाते होत है निकट अयान सयान, सो माखन के ही अवसो नंद नंदन भगवान। जो द्वितीय के मध्य में गूढ़ कहे सुखदेव, श्याम सुंदर सो कृपा करी मोहि बताओ भेद। सुखदेव जी महाराज का राजा परीक्षित को धैर्य देना व श्रीमद् भागवत की स्तुति वर्णन करना। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित का वचन सुनकर कहा कि हे राजन, तुमने जो पूछा कि अंत समय मनुष्य को अपनी मुक्ति बनाने के वास्ते क्या करना चाहिए, सो बहुत अच्छी बात पूछी है। इसमें संसारी जीवों का भी भला होगा। हे राजन, जो अज्ञान मनुष्य परमेश्वर की महिमा को नहीं जानता और केवल सुख व विलास में डूबकर भ्रष्ट हो रहा है, उसके वास्ते सब दुख समझना चाहिए। किस वास्ते कि वह लोग संसारी विषय व सुख के पदार्थों की चाहना रखते हैं, पर बिना परमेश्वर की कृपा व दया के उनको कुछ सुख नहीं मिलता। वह इसी तरह अपनी आयुष रात को स्त्री प्रसंग व दिन को उद्यम व व्यापार में व्यतीत करते हैं। उन्हें आठों पहर संसारी काम से छुट्टी नहीं मिलती कि किसी क्षण नारायण जी का स्मरण व ध्यान जो उन्हें उत्पन्न व पालन करते हैं करके अपना परलोक बनावे। वह धन व परिवार से अपना भला चाहते हैं। देखो, मनुष्य जिस स्त्री व पुत्र के माया व मोह में फंसकर सब तरह का दुख उठाता है, वह झूठ सत्य बोलकर द्रव्य उत्पन्न करके जिनको पालता है, उनका मरना भी अपनी आँख से देखकर मन को इस महाजाल से विरक्त नहीं करता। वह मरने उपरांत कोई बेटा व भाई व बंधु उसकी सहायता नहीं करने सकता। वह पाप करने के बदले आप नरक भोगता है। कहाँ कोशलेश सुख पायो प्रभु तनय पाए, कहाँ सुख दीनो प्रहलाद हुके तातजू। कहाँ मुख दियो प्रिय राघव को दुखी कियो, कहाँ सुख सुकंठे दिया बाली बलि भ्रातजू। कहाँ सुख दीनो धन हेतु भयो प्रथन सिंधु, कहाँ सुख कौरव को दियो राज ख्यातजू। निजानंद कंद बिन लहेऊ सुख लेस किम कहेऊ, वसुर बंधु क्षण दुख को संघात जू। सोहे राजन, तुम्हारा जन्म भरत खंड में हुआ। जो मनुष्य इस खंड में परमेश्वर का भजन व ध्यान करके वैकुंठ का सुख पाते हैं, उन्हीं लोगों का संसार में जन्म लेना सफल है। देखो, मुनि व ऋषिश्वर लोग संसारी माया छोड़कर वन में श्याम सुंदर का स्मरण व भजन करके अपना काल बिताते हैं। सो हे राजन सुनो, जिसकी मृत्यु निकट पहुँचती हो उसको भवसागर पार उतारने के वास्ते सिवाय नारायण जी की कथा व स्तुति सुनने के दूसरी बात उत्तम नहीं है। और वह मनुष्य अपना मन स्त्री व पुत्र व धनादिक संसारी माया में विरक्त रखकर इस बात पर स्थिर रखे कि यह सब व्यवहार जगत का झूठा है। वह संसारी वस्तु सदा वर्तमान नहीं रहती। वह मरने के उपरांत कोई वस्तु उसके साथ नहीं जाती, केवल वह अकेला जाता है और स्त्री व पुत्र व धनादिक सब उसको छोड़ देते हैं, उसका साथ नहीं करते। इस वास्ते बुद्धिमान व ज्ञानी को उचित है कि उनके छोड़ने से पहले आप उन लोगों को त्याग कर दें। वह भगवान की कथा शुद्ध मन से चित्त लगाकर सुने। वह मुरली मनोहर के चरणों में ध्यान लगाकर उसी परब्रह्म परमेश्वर की प्रीति उत्पन्न करे और जो जो कुछ कथा व लीला सुने उस पर विश्वास रखकर कभी उसको झूठ न मत जाने। वह उसको सत्य जानकर किसी बात का संदेह न करे, तब वह मुक्ति पावेगा। सोहे राजन, हम श्रीमद् भागवत जो सब पुराणों से उत्तम होकर उसमें केवल श्याम सुंदर की लीला व स्तुति लिखी है, सो हमने अपने पिता व्यास जी से उसको पढ़ा था, तुमको सुनाते हैं। जिस किसी की ऐसी इच्छा हो कि हम
आवागमन से छूट जावें, उसी के वास्ते श्रीमद् भागवत सुनने के सिवाय कोई दूसरा उपाय उत्तम नहीं है। सब शास्त्र सुनने का फल केवल भागवत सुनने से प्राप्त होता है। वह सब वेदों का सार इसे समझना चाहिए। जिसको यमराज की फांसी से छूटना हो वह भागवत सुने, परमेश्वर के चरणों में उसको प्रीति उत्पन्न होगी। और जो मनुष्य स्त्री व लड़कों के मोह में फंसा रहता है, कदाचित वह भी कथा सुनने का नित्य अभ्यास करे तो निसंदेह उसका मन विरक्त होकर हरि चरणों में प्रीति उत्पन्न होके भवसागर पार उतर जावे। वह जिस स्थान पर यह कथा होती है उस जगह सब तीर्थ व देवता लोग सुनने वास्ते आकर इकट्ठे होते हैं। वह उसके सुनने से अनेक जन्म का पाप छूट जाता है। सो हे राजन, तुम भी इस कथा के सुनने से मुक्ति पदवी को पहुँचोगे। कदाचित तुम यह बात कहो कि तुम्हारे आने से पहले यह सब ऋषिश्वर जो यहाँ वर्तमान थे, इन्होंने किस वास्ते हमको भागवत कथा सुनने का सम्मत नहीं दिया। इसका कारण यह समझना चाहिए कि अभी तक ऋषिश्वरों का मन एक बात पर स्थिर नहीं था। कभी यज्ञ करने के वास्ते व कभी तप व कभी तीर्थ व कभी दान व पूजा की तरफ चलायमान होता है, और हम अपना मन रात दिन परमेश्वर के ध्यान व स्मरण में लगाकर श्रीमद् भागवत पढ़ने के सिवाय दूसरी बातों से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। अब तू अवधूत की तरह अपनी आयुर्दाय संसार में काट कर आनंद से रहते हैं। हे राजन, कदाचित तुम यह जानते हो कि मेरे मरने में थोड़े दिन रह गए हैं, सो इस बात से मत डरो। तुमको अभी 7 दिन मरने में है। श्रीमद् भागवत चित्त लगाकर अच्छी तरह प्रेम से सुनो, तुम्हारी मुक्ति होगी। खटवांग नाम राजा 2 घड़ी में मुक्त हुआ था, तुमको 7 दिन बहुत है। क्यों तुम घबराते हो? कदाचित कोई अपने सच्चे मन से परलोक बनाना चाहे तो 2.5 घड़ी में मुक्ति पा सकता है। वह संसारी माया मोह में 1000 वर्ष तक अपनी आयुर्दाय व्यर्थ बितावे तो मरने उपरांत नरक भोगता है। यह बात सुनते ही राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, खटवांग राजा ने 2 घड़ी में किस तरह मुक्ति पाई थी, उसका हाल विधिपूर्वक वर्णन कीजिए। सुखदेव जी बोले कि त्रेता युग के आदि में खटवांग नाम राजा 7 द्वीप का बड़ा प्रतापी व बलवान व नीतिमान व धर्मात्मा अपने कर्म व धर्म से अयोध्यापुरी में रहता था। उन्हीं दिनों में दैत्यों ने इंद्रादिक देवताओं को लड़ाई में जीतकर इंद्रासन ले लिया। तब बृहस्पति पुरोहित ने देवताओं से कहा कि जब राजा खटवांग तुम्हारी सहायता करके दैत्यों से लड़ाई करे तब तुम्हारी जीत होगी। यह बात सुनते ही इंद्र देवताओं समेत मृत्युलोक में राजा खटवांग के पास आया। वह उसने अपना हाल कहकर सहायता चाही। तब राजा ने उनको दंडवत करके कहा कि हमारा भाग्य है जो तुम लोग हमसे दैत्यों की लड़ाई के वास्ते सहायता चाहते हो। एक दिन इस शरीर का अवश्य नाश होगा, कदाचित आप लोगों के काम आवे तो इससे क्या उत्तम है। ऐसा वचन कहकर राजा ने अपने शस्त्र बांध लिए। वह इंद्रादिक के साथ जाकर दैत्यों से लड़ाई किया। वह उन्हें जीत कर फिर देवलोक की राजगद्दी इंद्र को दिया। जब देवताओं ने राजा की कृपा से विजय पाया व निडर होकर अपना राज्य करने लगे, तब राजा ने देवताओं से विदा मांगी। उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा कि राजन, तुम हमसे कुछ वरदान मांगो। यह बात सुनकर राजा ने विचार किया कि हमने सहायता करके छूटा हुआ राज्य इनका दिला दिया है, इनसे कौन वस्तु मांगे। इंद्र ने उससे मन का हाल जानकर कहा कि हे राजन, देवताओं को बीती हुई व होने वाली सब बात मालूम रहती है। हम लोग दैत्यों के उपद्रव से कि वह हमसे बलवान हैं व्याकुल थे, इसलिए तुमसे सहायता चाहिए थी। ऐसा वचन सुनकर राजा ने अपनी बुराई सोच के देवताओं से पूछा कि पहले तुम यह बतलाओ कि मेरे आयुर्बल में कितने दिन हैं, तब मैं तुमसे वरदान मांगूं। इंद्र ने विचार कर कहा कि हे राजन, तुम्हारी आयुर्दा में केवल 4 घड़ी है। यह बात सुनते ही राजा ने देवताओं से कहा कि यह
हम यही वरदान मांगते हैं कि मुझे इसी क्षण अयोध्या में मेरे स्थान पर पहुंचाओ देव। वहाँ कर्म भूमि हमारी है। अब मेरे मरने का समय निकट पहुंचा। वहाँ जाकर मैं ऐसा कर्म करूं जिसमें आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जाऊं। इंद्र ने उसी समय एक विमान बहुत तेज से चलने वाला राजा को दिया। सो राजा उसी विमान पर चढ़कर 2 घड़ी में अपने स्थान पर पहुँचे। हे राजन, उसने भरतखंड को देवलोक से अच्छा जाना, जो मरने के वास्ते अयोध्यापुरी में आया। सो तुम विश्वास करके जानो कि भरतखंड बहुत अच्छा स्थान है। वह राजों ने अयोध्या में आनकर उसी 2 घड़ी में द्रव्यादि को वस्तु ब्राह्मणों को इच्छापूर्वक दान देकर अपने बेटों को राजगद्दी पर बैठा दिया। वह स्त्री व पुत्र व राज्य का माया मोह मन से तोड़कर वैराग्य धारण करके सरयू किनारे जा बैठा। वह भगवान जी के ध्यान में लीन होकर योगाभ्यास से तनु अपना त्याग किया, वैकुंठ को सिधारे। सो हे राजन, उसकी मुक्ति 2 घड़ी में हुई। तुझे अभी 7 दिन बाकी है, सो बहुत है। सो तुम अपना मन संसारी माया से तोड़कर 5 भूतात्मा वह सब इंद्रियों को अपने वश में रखो। वह परमेश्वर के विराट रूप का ध्यान कि सब लोग उसी रूप में वर्तमान है करो। 7 लोग ऊपर के कमर के ऊपर व 7 लोग नीचे के कमर के नीचे उस आदि पुरुष के समझो। वह जितनी वस्तु तुम संसार में देखते हो उस रूप से कोई बाहर नहीं है। यह बात विचार कर उस तेज के साथ जिसके प्रकाश से सूर्य व चंद्रमा प्रकाशित है ध्यान लगाओ। वह सब जीवों में उसी तेज का चमत्कार जानकर उसके सिवाय सब जगत का व्यवहार झूठा समझो। और जो कोई उसको सब जगह पर एक सा देखता है उसे किसी शत्रु का डर नहीं रहता, वह मित्र से भी सहायता की इच्छा नहीं रहती। सब जीवों में उन्हीं का प्रकाश उसको दिखलाई देता है। श्री कृष्ण जी चरणों का ध्यान हृदय में रखकर श्रीमद् भागवत मन लगा के सुनो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और सुखदेव जी महाराज का अभिप्राय इन सब बातों से यह था कि तक्षक सांप का डर राजा के चित्त से निकल जावे। वह जब राजा अपने मन में विश्वास जाने कि नारायण जी के सिवाय दूसरी संसारी वस्तु में कुछ प्रकाश नहीं है, तब तक्षक का डर छोड़कर यह समझे कि किसको कौन काटता है। जब इस तरह का ज्ञान मन में आया तब वह जीवन मुक्त हुआ। यह बात सुन के राजा परीक्षित ने बहुत आनंद होकर कहा कि महाराज, मैं किस तरह बैठकर कौन से रूप का ध्यान करूं? सुखदेव जी बोले कि हे राजन, तुम कमलासन बैठो। वह एक चित्त होकर अपने हृदय में परमेश्वर के छोटे रूप का ध्यान, जिसको सूक्ष्म कहते हैं, करो। कदाचित अंतःकरण में उस स्वरूप का ध्यान न कर सको तो सब संसार परमेश्वर के विराट रूप में जानकर उसका ध्यान लगाओ। वह विराट रूप का हाल इस तरह पर है कि पाताल परमेश्वर के पांव व रसातल लोक घुटना, व सुतल लोक जंघा, व वितल व अतल लोक चूतड़ पृथ्वी, कमर व आकाश नाभि, वो ज्योतिष्यक जहाँ सूर्य व चंद्रमा रहते हैं, छाती व महरलोक गला, व जनलोक मुख, व तपलोक माथा, व ब्रह्मा का सत्यलोक सिर उस आदि पुरुष का है। इंद्रादिक देवता इनकी भुजा, व 10 दिशा कान, व अश्वनी कुमार नाक, व सब सुगंध नाक का छेद, व अग्निमुख, व आकाश आँखों के रहने का गढ़ा, व सूर्य आँख, व दिन राति पलक, भुजा व जल पाँव, व सब जगत का स्वाद जिह्वा, व यमराज दांत, व माया उनकी हंसी, व लज्जा ऊपर का होंठ, व लालच नीचे का होंठ, व धर्म छाती, व अधर्म पीठ, व सब वृक्ष शरीर के रोम, व मेघ घटा शरीर के बाल, व नदियाँ शरीर की नसें, व पहाड़ तन की हड्डी, व समुद्र पेट, व हवा श्वासा, व मन चंद्रमा, व पानी मेह का वीर्य, व प्रातः व संध्या परमेश्वर का कपड़ा है,
और परमेश्वर के उस रूप में मनुष्य बुद्धि से घोड़ा व गधा व खच्चर व ऊंट, नख से व हिरण आदिक पशु जंघा से व पक्षी आदिक जिह्वा से व गंधर्व व विद्याधर व चारण व अप्सरा स्वर से व भेड़िया आदि पैर की पिल्ली से व यज्ञादिक परमेश्वर के मर्म से उत्पन्न हुए हैं। सो मनुष्य के तन में ज्ञान रहता है, वह दूसरी योनि पशु व पक्षी आदि में ज्ञान नहीं होता। इस तरह जो परमेश्वर का विराट रूप है उसी को तुम ध्यान करो। जब इसमें तुम्हारा मन लग जावे तब पीछे से छोटे रूप का ध्यान करना। मोर मुगड़बंसी वाले की जय।